गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, मोदी को पावा। और मैं अभी जा रही हूँ जिम। सारा काम वगैरह हो गया। मॉर्निंग की मैं 6 बजे उठ गई थी, तो क्योंकि फिर ब्लॉग एडिट करना था, सारा काम था, बहुत सारा काम था। फिर खाना बनाया, फिर अभी जा रही हूँ जिम से। फिर सामान वगैरह लेके आऊँगी, इसके बाद जाना है ऑफिस। और ये ब्लॉग जो है ना, ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग 2 दिन पड़ेगा, आज और कल का ब्लॉग मिक्स होके, क्योंकि अभी ब्लॉग मेरे पास बहुत है, तो 2 दिन का है ब्लॉग। तो आप लोग देखना, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है, एंजॉय करना। और कुछ नहीं, जाते हैं जिम, आते हैं जिम से, फिर मिलते हैं ऑफिस निकलने के टाइम में। टाइम बहुत कम है। गाइस, रेडी हो गई मैं ऑफिस जाने के लिए। कैब नहीं आई है, मैं जल्दी रेडी हो गई आज। हाँ, कैब को वेट करें भी 10 मिनट है, क्योंकि मॉर्निंग अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो इसलिए जल्दी रेडी हो गई हूँ। और कल कुछ ब्लॉग नहीं शूट किया था मैंने, क्योंकि कल कुछ टाइम भी नहीं मिला। एक मिनट, वो कल सिर्फ मॉर्निंग में शूट किया था, और मेरे पास 2-3 दिन का ब्लॉग था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। और आज करूँगी। कल सिर्फ मॉर्निंग ही किया था, उसके बाद पूरे दिन ऑफिस में थे, फिर इधर उधर बिज़ी, फिर 1-2 इंटरव्यू हुआ था, देन वही सब में थी, तो फिर टाइम नहीं मिल पाया। बट आज मैं करूँगी शूट। और मैं गाइस बता दूँ आप लोग को, जिनका भी पेंडिंग पड़ा है एसएल से रिलेटेड, या फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो भी नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो। अभी हायरिंग चल रही है, एक दिन में 150 लोग ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं। कल मैं एचआर के पास जब गई थी ना, तो फिर मैंने जब बात किया, तो फिर उन्होंने ही बताया कि अभी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है। और जो 31 मार्च था ना, ये अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि अभी आप देखोगे हर एक कंपनीज़ में हायरिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो फिर आप लोग कर सकते हो अप्लाई, और जिनको और जॉब करना है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल लिंक पे, या तो आप लिंक्डइन से कर लो, लिंक पे मुझे फॉलो करके, नहीं तो फिर आप ऑफिशियल लिंक पे भी कर सकते हो। और इवन naukri.com पे भी चल रहा है। और किस डोमेन में, एक मैं बता दूँ आपको, आरडीएस में है। आरडीएस में बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आरडीएस आपको, जैसे आप एसएल डालोगे ना, जिस naukri.com पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हायरिंग चल रही है, तो आप लोग कर लो। बाकी तो और कुछ अपडेट है नहीं, बाकी मैं अभी अपडेट दूंगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे आप लोग से बातें करना है, तो इसलिए मैं अपने रिलेटेड ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा अपडेट आपको स्टार्टिंग में दे दी, ताकि आप लोग को ये चीज़ जान लो। आप लोग काफ़ी दिन से आप लोग का मैसेज पड़ा था, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं सारा शेयर करती एक ही बार। तो और जो भी है, मैं कमेंट्स देख के मैं रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मैं, जैसे मैं, आप लोगों को पता है कि मेरा वो प्रोजेक्ट चेंज हो गया है, तो फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं। बट किस में जाने वाला अभी चल रही है बातें, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कुछ भी, बट हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि चांसेस है। बाकी मैं डिटेल में हर चीज़ बताऊंगी। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया कि मेरी जॉब चली गई है और मुझे एसएल ने निकाल दिया है, ये सब कन्फ्यूज़न हो गया बहुत लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब माइंड से निकाल दो। देखो, जो कॉर्पोरेट लाइफ में है, जो जॉब करते हैं, उनको चीज़ें पता है, और जो कभी जॉब नहीं किया, तो उनको कुछ नहीं आइडिया होता कि कैसे मैनेज होती है चीज़ें, फिर कैसे क्या होता है, कितना टाइम लगता है। देखो, हर चीज़ में टाइम लगता है, एट इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। आप लोग जिनकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है, उनकी भी एट इंस्टेंट नहीं होती है ना, टाइम लगता है ना, और क्या वगैरह। गाइस, ऑफिस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मौसम अच्छा था ना, बिल्कुल। अभी तो मैं नीचे आई थी, थोड़ा मैं सोची ब्लॉग शूट कर लूँ। शूट नहीं किया है मॉर्निंग से, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे ही सब जगह देख रही थी, प्लस काम तो कुछ था नहीं, क्योंकि इस टीम से तो वो हो गया है। बाकी एचआर वगैरह से कनेक्ट किया था, तो वही मैं बता रही थी, एसएल में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और हायरिंग भी हो रही है। तो जितने भी टेक भी हैं, यानी 12th पास हैं जो, और फ्रेशर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लेटरल के लिए चांसेस कम है, रिक्वायरमेंट जहाँ पे होगी वहीं पे मूव होगी, बाकी अदर साइड नहीं मूव होगा। और कैसा लगा आप लोग को मेरा नैनीताल का ब्लॉग, बताना कमेंट्स में। बाकी मेरा भी क्या चल रहा है मैं बता दूं आप लोग को। मेरा भी तो है 5-4 दिन ही, ये वीक तक है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो फिर वहाँ मूवमेंट हो जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब जहाँ भी हो बेस्ट, जो भी हो बेस्ट ही होगा। और उसके बाद फिर बाहर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ,
अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है देन देखते हैं। क्योंकि देखो कोई भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में कभी भी काम करो, कुछ भी, ये चीज़ हमेशा माइंड में लेके चलो, इनको जब तक नीड है तब तक ही ये प्रोजेक्ट में लाइन रखते हैं। अगर नीड नहीं है तो ये या तो टीम चेंज कर देते हैं, या तो फिर इंटरनल मूवमेंट कर देते हैं, या फिर जब कोई ऑप्शन नहीं होता है देन ये बेंच पे डालते हैं। बेंच पे डालने की चांसेस तब होती है, क्राइटेरिया तब होती है जब बिल्कुल प्रोजेक्ट में कॉस्ट कटिंग होती है, उसके बाद फिर बिल्कुल नीड नहीं है प्रोजेक्ट में बंदों की, क्लाइंट ने बिल्कुल मना कर रखा है, तब ये बेंच पे मूव करते हैं। नहीं तो इनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि ये बेंच से पहले बंदे को दूसरे प्रोजेक्ट में अलाइन करा दे। तो उसके लिए वैसे रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए ना, वैसा नहीं होता है। और आज मोस्टली मैं जहाँ तक नोटिस कर रही हूँ कि हर जगह सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मतलब सारे एसटी रिलेटेड ही प्रोजेक्ट है हर जगह, हर एक कंपनीज़ में, जो सॉफ्टवेयर से हो या डोमेन से रिलेटेड हो। बहुत कम है, अगर उसमें है भी तो इतनी टफ़ इंटरव्यू होते हैं, इतने राउंड होते हैं, तो इंसान वहीं पे सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी चांसेस है, इसलिए हर जगह आपको सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो यही चीज़ है, अब इन्होंने बना रखा है, बिल्कुल पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है, तो खुद ही समझ नहीं आता है। बट चलो ऐसी ही है। तो आप लोग हमेशा अपना बैकअप लेके चलो, क्योंकि बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एट इंस्टेंट कब क्या होगा वो कहना मुश्किल है। अगर आपके मैनेजर भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपना प्लान लेके चलो। ये चीज़ मैंने मिस्टेक किया, क्योंकि कभी मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर मुझे ध्यान ही नहीं आया, और फर्स्ट टाइम हुआ तो फिर थोड़ा सा हो जाता है अनएक्सेप्टेबल, बट इट्स ओके, कोई नहीं। तो फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं कहीं और, समथिंग चेंज, समथिंग न्यू। हाँ, बाकी आप लोग के जो कमेंट्स थे मैं उसके रिप्लाई करती। वैसे तो मैं आज किसी और टॉपिक पे ब्लॉग बनाने वाली थी, मेरा वो चेंज था, मैं कुछ और बताने वाली थी, बट टाइम भी नहीं है वैसा, तो मैं आप लोग को बताऊंगी बाद में वो चीज़ें, अभी नहीं। गाइज आई हैव चेंज माई माइंड। मैं वैसे तो ऐसे ब्लॉग बना रही थी, बट मन नहीं हो रहा मेरा बनाने का कोई टॉपिक पे भी, क्योंकि अपडेट तो मैंने बता ही दिया जो हायरिंग चल रही है। बाकी आप लोग के कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं बना के अपडेट कर दूँगी। बाकी अगर आप लोग आईटी से रिलेटेड हो या फिर अदर क्वालिफ़िकेशन भी है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो देन स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगी, अगर होगा तो फिर आपको मेल आ जाएगी, आप देख लेना ट्राई करके। मैं एक चीज़ बता रही थी, कल क्या हुआ ना, कल ऑफिस में एक मेरी फ्रेंड है, तो उसकी जो फ्रेंड है वो अचानक से मतलब रोने लगी। तो फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उसकी जो फ्रेंड है वो सुसाइड कर ली थी। अच्छी फ्रेंड है मतलब काफ़ी। तो फिर मैं भी शॉक हो गई अचानक ऐसा। तो फिर उसने उस टाइम तो कुछ नहीं बताया, फिर तो बाद में पता चला कि उसके घर वाले फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, इवन बहुत सारी और चीज़ें होगी, आई डोंट नो, बट इतना उसने बताया। तो देखो, सुसाइड करना कोई हल नहीं है समस्या का, कि आप कुछ भी हो तो आप सुसाइड कर लो, या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सुसाइड कर लो, उससे भागो, उसको फेस करना सीखो। जब तक आप धरती पे हो, जीवित हो, आपको प्रॉब्लम आते रहेंगे कुछ ना कुछ रिलेटेड, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, खुद को मोटिवेट रखो, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है चीज़ें, कब आपको बहुत अच्छी खुशियाँ भी मिल सकती है, कब आपको प्रॉब्लम भी। जब आपको कोई चीज़ अच्छी न्यूज़ आती है तो आप कितने खुश हो जाते हो ना कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। जब आपको कुछ बैड न्यूज़ आते हैं तो कैसे हम ब्लेम कर देते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ ये चीज़ गलत किया। ऐसा नहीं होता है, भगवान कभी अच्छा कभी गलत नहीं करते हैं। जो होना होता है, जो लिखा होता है वही होता है। तो इसके लिए आप किसी को ब्लेम ना करें। और रही बात प्रॉब्लम की, रही बात पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो आई एग्री, ये पॉइंट पे मैं एग्री करूँगी कि पेरेंट्स कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को नहीं समझते। वो इस केस में नहीं समझते हैं, ये बोलते हैं क्योंकि आपसे बच्चे से बेटर, चाइल्ड से बेटर पेरेंट्स समझते हैं। वो कहते हैं कि जो तू कर रहा है या कर रही है वो गलत है, तो मैं जो समझाऊंगा वो बेटर है। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, अभी की जो दुनिया है, अभी की जो जनरेशन है, बहुत डिफरेंस है, अलग है। आप कहते हो हर चीज़ टेक्निकल होना चाहिए, हर चीज़ आजकल देख रहे हो हर चीज़ डिजिटल है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलो ना।
अगर आपका बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखो। अगर कोई चीज़ कह रहा है आपको, मान लो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है कि ये पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट है, ये नहीं, बट पेरेंट्स का फोर्स होता है नहीं तुझे यही करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बोथ साइड से, पेरेंट की साइड से भी और बच्चों की साइड से भी। बट ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते हैं और ओपन माइंडेड भी बहुत कम होते हैं इन केस में। तो इसीलिए बहुत लोग ऐसे जो बच्चे होते हैं अपने मम्मी पापा से शेयर भी नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो वो खुद के अंदर रखते हैं, सोचते अगर बाद में पता चलेगा तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड के तरीके से रहो और उसकी खुशियाँ समझो, क्योंकि आप नहीं समझोगे ना फिर दुनिया वाले कभी नहीं समझेंगे। वैसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, देखो मैं खुद एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा वैसा कोई सिचुएशन है नहीं, बट मैंने बहुत कुछ फेस किया लाइफ में, ऐसा नहीं है। और मैं जैसे बताऊँ बिहार की साइड, यूपी की साइड तो बहुत कम है, बट बिहार की साइड अभी भी मेंटलिटी ऐसी है लोगों की, ऐसे थिंकिंग है कि वो बोलते हैं जींस नहीं पहनना है, ऐसे कपड़े नहीं। कपड़े डिसाइड नहीं करती है, कपड़े कैरेक्टर डिसाइड नहीं करती है, आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप क्या सोच के क्या सामने वालों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो जैसे आजकल बहुत ये भी चल रहा है कि आप अपने पेरेंट्स माता पिता को इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, आपके वही आपके भगवान हैं। अगर ये चीज़ दुनिया में फॉलो हो रही है कि आपके पेरेंट्स ही हर चीज़ है, तो पेरेंट्स के लिए हर चीज़ उसका बच्चा ही होना चाहिए। ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है फिर? ये चीज़ क्यों लड़कियां खुद को मतलब ख़त्म करने में वो करती है, बिलीव करती है, क्यों नहीं फेस करती, क्यों नहीं लड़ती है? हर जगह आप कभी नहीं सुनोगे कि लड़के की डेथ हुई। लड़के की डेथ बहुत कम होती है जितना लड़कियां की होती है, क्योंकि हर लड़कियां नहीं होती, नहीं बोल पाती है चीज़ें, नहीं शेयर कर पाती हर चीज़ें से। देखो एक लाइफ फेज़ ऐसा होता है आफ्टर 18 के बाद लोगों को नहीं अंडरस्टैंडिंग होती, वो गलत रास्ते पे जाते हैं उसको सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो पेरेंट्स से तो शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड्स से करते हैं, उस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ों को। तो इसलिए आप मैं सारी गर्ल्स से यही बोलूँगी जो भी ये वीडियोज़ देख रहा है, अपनी स्ट्रॉन्ग खुद बनो, क्योंकि आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा है। आपकी अगर फैमिली में 4 लोग हैं ना, 10 लोग हैं ना, आपके अगर रिलेटिव्स हैं ना, तो पहले उनकी प्रेफर यही होगी कि आपके चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करे, टांग खिंचाई करे। वो बाद में आपकी वो करेंगे, नहीं वो लड़की अच्छी है, ऐसा है वैसा नहीं। अगर कोई बाहर रह रहा था अरे वो तो ऐसी ही है, ये तो पहली बुराइयाँ होती है, अच्छाइयाँ बाद में होती हैं, और आजकल अच्छाइयाँ नहीं है। तो किसी को बोलने का मौका देने से अच्छा है खुद पे बिलीव करो, और दुनिया क्या बोल रही है, इवन आपके फैमिली में भी क्या बोल रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप आज मुसीबत में हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा, ठीक है, आप सबको सब चीज़ें बता दो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपकी हेल्प कर दें। वो और सुन लेंगे, आपको बोल भी देंगे कि ठीक है ऐसा हो गया तो बिलीव रख, होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है इस केस में। तो आप खुद पे यकीन करो और आप अपना डिसीज़न खुद लो। बहुत सारे मच्छर है, खुद लो अपना डिसीज़न, किसी पे मत छोड़ो, क्योंकि आपका लाइफ बेटर है, आप जानते हो, कोई और नहीं जानता है। कल को आप जैसे बाहर रह रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो आप सिर्फ जो आपके साथ फेस हो रहा है वो आप हैंडल कर रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं साथ साथ हैंडल करने के लिए, या कोई बाहर वाला नहीं आ रहा है। तो मैं कहीं यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट हाँ इस केस में, इस मामलों में पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले अपने बच्चे को समझो। उसको जब तक नहीं समझोगे, आने वाले समय में कहते हैं ना कि लड़का छोड़ दिया, लड़की सपोर्ट करती है, मतलब लड़का छोड़ दिया शादी होने के बाद बदल जाते हैं, तो उसी केस में बदलते हैं। बट कभी लड़कियां नहीं बदलती, लड़कियां फिर भी अपने माँ बाप के लिए वही प्रेम रखती है जो पहले था। तो क्यों माँ बाप क्यों बदल जाते हैं फिर? माँ बाप क्यों करते हैं डिफरेंस लड़कों में लड़कियों में? लड़कियां हैं तो बहुत शर्म की बात है, लड़के हैं तो बहुत गर्व की बात है, ऐसा क्यों होता है? जो लड़कियां कर रही हैं ना, लड़के नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मौत होती है इंडिया में जो हमें नहीं पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, बट उस केस में हर एक लड़कियां जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग खुद को सेफ करो, मत मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है यार। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारा मोड़ आता है ऐसा कि चीज़ें ट्रैक पे चेंज होती है, बट आपको उससे हैंडल करना आना चाहिए, ना कि सुसाइड करना।
ठीक है, मुझे पता है कि उस टाइम जो सिचुएशन आती है वो नहीं समझ में आता है, वो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि आप बोलते रहोगे तो फिर कोई नहीं समझेगा। मैं जहाँ से मैं निकली हूँ ना, मेरा जहाँ से हुआ है, अगर मैं बताऊँ ना अपनी स्टोरी तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हैंडल हो गया। तो इसलिए लाइफ है, ठीक है, जो आपके किस्मत में लिखा है वो होना ही होगा, चाहे जिस वे में हो। किसी को ब्लेम करने से चीज़ें नहीं होती है स्ट्रॉन्ग, या चीज़ें सही नहीं होती है। तो ब्लेम करना बंद करो किसी को भी, ठीक है। आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो हो गया। एक बार आपका कर्तव्य बनता है समझाना, उनको समझाओ। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप पे कितना ट्रस्ट है, कितना प्यार है, वो उन पे डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत केस में पेरेंट्स समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो करना चाहिए। बट दुनिया में बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो नहीं समझते हैं। दोनों में 50-50 है, इसलिए तो आप लोग अपनी सुरक्षा खुद आज का ब्लॉग मेन यही था गाइज़ कि प्लीज़ जितनी भी गर्ल्स हैं अपनी प्रोटेक्शन खुद करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए आपके पेरेंट्स होना चाहिए, या आपका हस्बैंड होना चाहिए, आपके भाई होना चाहिए, कोई नहीं समझता किसी को भी। जब आप पे बात आती है ना, तो आपको जब खुद फील होता है देन वही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी सब कहने के हैं, सारे रिश्ते दुनिया में कहने के हैं सिर्फ, कि हाँ ये रिश्ता है, ये रिश्ता। आज आप मर के जो चला जाता है तो वो कह रहे वो ऐसा था, चली गई, कुछ होगा, कुछ था, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। तो इसके लिए खुद को ख़त्म करने से बेटर है कि लाइफ में कुछ कर दिखाओ, ताकि दुनिया में आपको याद रखें। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। एक बार तो आज मैं जैसे मॉर्निंग में आ रही थी तो एक बूढ़ी औरत थी, मतलब कैब में बैठी थी मैं, वहाँ पे एक दूसरे बंदे का पिकअप था। तो एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है, वो सब्ज़ी धो रही थी, मतलब उनका शॉप था, ठेले का, सब्ज़ी लगा रही थी। तो फिर सब्ज़ी जब वो धो रही थी नीचे बैठ के करके, मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आ रहा था कि हम सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बट अपने से नीचे को देखो। और फिर उसका एक बेटा था, वो मतलब ज़्यादा एज तो होगा ही, बट बहुत बच्चे जैसा लग रहा था, पतला दुबला सा, मतलब देख के मुझे बहुत, मतलब गरीब तक बहुत अंदर से दया आ रहा था मुझे। तो फिर वो लगा रहा था सब्ज़ी, वही है ना, वो प्रतिदिन उठता है करते हुए ये सोच के ना कि आज अच्छा होगा, सब्ज़ी बिकेगा। तो वही चीज़ है, कभी भी किसी को जो आपके पास है आप उसमें हैप्पी रहो। कभी घमंड नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को लेके। कब वो टाइम कब बदलता है ऊपर वाला वो कोई नहीं जानता है हर चीज़ों में। तो कुछ नहीं जो था मैंने बताया। बट हाँ गर्ल्स, प्लीज़ आप लोग अपनी सुरक्षा खुद करो, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और किसी को राइट मत दो कि आपको कोई इतना बोल पाए, किसी को भी ना। तो अपना डिसीजन आप खुद लो। बहुत मच्छर आ गया है, और आज मंगल दिन था तो मैं तो गई नहीं, क्योंकि मेरा पीरियड्स आ गया कल 1 तारीख को ही, और नवरात्रे आ रहे हैं बहुत जल्द। तो इस मंथ अच्छे दिन हैं सारे पूजे के। और आफ्टर 3 मंथ्स गुड न्यूज़ आने वाला है। क्या गुड न्यूज़ होगा, किससे रिलेटेड होगा, क्या चेंजेस आएगा, वो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, पता चलेगा बहुत जल्द। इसलिए गाइस मैं ना किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ, किसी पे कोई है ही नहीं ऐसे दुनिया में जो बिलीव कर पाए। ठीक है, फैमिली है, अच्छी बातें हैं, फैमिली समझते हैं, लेकिन फैमिली अगर आपको एक बात मैं बताऊँ, जब आपको कोई बाहर वाला आके आपकी फैमिली को कुछ बोल देगा ना कि आपकी बेटी, आपका बेटा ऐसा था, इसके साथ देखा, ये कर रहे थे, हाँ ज़रूर कर रहा होगा, ऐसा होगा, वही कहते हैं वो लोग। ये नहीं कहते हैं कि नहीं ठीक है, और जो कर रहा था मेरा बेटा था ना, हम देख लेंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो पेरेंट्स के बहुत कम, अगर ये सारे पेरेंट्स ये जवाब देने लगे ना दुनिया वालों को, तो उसके बच्चे अगर गलत भी कर रहे हो ना तो वो गलत नहीं करेंगे, उनको फ़क्र होगा। लेकिन पेरेंट्स नहीं करते ऐसा, वो सोचते नहीं क्योंकि दूसरा इंसान जो कह रहा है वही तो सच है, यही होते रहता। तो चलिए ब्लॉग में बने रहना, बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, बाकी मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। वैसे तो कुछ है नहीं, तो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, घर जाके तो सोना ही है। कल मैं लेके आऊँगी जो अपडेट है सारा बता दूँगी आप लोग को। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट और जय माता दी, जय श्री राम, टेक केयर।